बाढ़ में आप लोग का घर का कुछ नुकसान हुआ था क्या? नहीं, इन लोग का दोबारा था क्या, बच गया है। आप लोग का कुछ नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, इधर से गया। पूरा चला गया भेजे। तो इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, थोड़ा हाँ, बच ये के पूरा रहिए। हटाना है, ये पूरा वो देख रहे हाँ। पूरा गिरने वाला था। कुछ नहीं मिला है भेजे। खाली आश्वासन मिला है। हाँ, पटवारी आई थी जैसे बाढ़ बाढ़ के समय में, तो उस दिन था नहीं क्योंकि अटक गया था मैं दूसरी जगह। हाँ, क्योंकि पुलिया पूरा भर गया था। तो मैं पुलिया की उस तरफ था, पुलिया टूट गया था। उधर रोड साइड नहीं तो मेरे को भी ले जा देता। अच्छा, वहाँ के आपको भी ले जाता है। मित्रों, चल रही बस्तर कथा की सीरीज में आज एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाने वाला हूं जिसका मुखिया कुछ महीनों पहले रोड एक्सीडेंट में लगभग मरते मरते बचा। आज बैसाखी के सहारे जी रहा है, लेकिन बाढ़ में वो कैसे वापस उसको जीवन दान मिला और आज उसकी घर की स्थिति क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। ये देखिए, सूखी लकड़ियाँ और ये घर से बनी सब्जी है, जो ये दिन भर जंगल से जब अपने ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो घर से कुछ अपने खाने के लिए इसी तरीके से दोना, जो पत्र से बना होता है, इसे दोना कहते हैं, उसमें रख कर अपनी भूख मिटाते हैं और नदी के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ये जो कटाव है भारी बारिश के वजह से, ये पूरा का पूरा देखिए, ये महुआ का पेड़ हमारे जनजाति परिवार के लिए ये एक संजीवनी का कार्य करता है। इसका फल, फूल, बीज, लकड़ियाँ सभी इनका उपयोग में लेते हैं। इस पेड़ को ये अपने घर के एक परिवार के हिस्से की तरह इसका लालन पालन करते हैं, क्योंकि इन्हीं से इनका पूरा परिवार का गुजारा अधिकांश चलता है। वह भी इस बाढ़ में नष्ट हो गया था। ये देखिए, ये नज़ारा। कुछ हमारे पशु चराने वाले, जो अक्सर बस्तर में आप देखेंगे कि हर घर में पशु, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ये सारे ये पालते हैं, जिससे इनका एक जीने का साधन भी है। खेती में हल चलाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अपने घर में जो इनका बागान होता है, जिसको बाड़ा ये कहते हैं, उसमें ये साग सब्जियां लगाते हैं और इन्हीं पशुधन के जो गोबर है, मलमूत्र है, उसे ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा सामने जो मैंने अपना बाइक खड़ा कर रखा है, ये पानी का फ्लो जो है, बाढ़ जब आया था ये पूरा डूबा हुआ था, पूरा। आगे भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये जो रेत है, ये रेत नदी के जब उफान के समय में ये पूरा का पूरा क्षेत्र बालू से यानी रेत से भरा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा ये देख सकते हैं आप। ज़मीन से ऊंचाई कितनी होगी आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। गीदम ब्लॉक का बड़े पनेड़ा गांव, और सामने में आप देखेंगे एक छोटा सा डैम
जो आज भी पूरी तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है। प्रशासनिक अनदेखी या फिर उनका आप यूँ कह सकते हैं जुझारूपन में कमी। ये देखिए पूरा जंगल के बीच बहती ये नदी, और तूफान के समय में जो आलम मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। सामने मेरी बाइक, जैसा कि मैंने बताया, रोड तक पानी पूरा आ गया था। ये देखिए गांव के बच्चे, छोटे बच्चे, और देखिए किस तरीके से नहाने का कार्य कर रहे हैं। क्या गुड्डू नहाने आया है? देख के नहाना बेटा पानी में, है ना? अकेले और साथ में कोई नहीं है? कहाँ है? देखिए 5 से 6 वर्ष के बच्चे भी नदी में तैरने की उस कला को सीखे हुए हैं। ये देखिए जल जंगल ज़मीन के साथ नदी एक माँ की तरह ये इन्हें पूछते हैं, और अपने ज़रूरत की चीज़ों को रोज़मर्रा से जुड़ी इसका उपयोग कैसे करना है जन्म से ये जानते हैं। लुत्फ़ उठाते हुए हमारे बच्चे अपने ही धुन में मस्त। यही है बस्तर की खूबसूरती। हर परिस्थिति में हमारे बस्तरिया समाज अपने आप को तैयार रखते हैं। ये देखिए कटाव, देख रहे हैं आप। मित्रों, आज की कड़ी जो कि बस्तर कथा से जुड़ी हुई है, इसमें आप बस्तरिया परिवार के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं या आई है या आने वाला है, उसको ध्यान में रखकर मैं यह अवेयरनेस के तहत इस वीडियो को बना रहा हूँ। यह जो पुल है, इस पुल की दास्ता क्या है, पिछले दिन आए बाढ़ की वजह से इसके आसपास के इलाकों में क्या क्षति हुई, क्या उतार चढ़ाव आया, इस तटीय इलाकों में रहने वाले हमारे गोंड समाज के कुछ परिवारों के जीवन में क्या उथल पुथल हुआ, उसे बिल्कुल करीब से एक सत्य कथा के तहत आप तक रख रहा हूँ। आप इसे देखिए, समझिए और निर्णय लीजिए। शासन प्रशासन और कुछ हमारे आला अधिकारियों को भी एक या इन्फॉर्मेशन के तहत साझा किया जा रहा है कि अंदरूनी इलाकों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और
ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये पुल पुलिया भी नहीं है। जब बारिश होती है, नदियां उफान पे होती है, तो वो कैसे मूल धारा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे यह पुलिया गीदम ब्लॉक को बड़े पनेड़ा, नागोल, उसके बाद कटुलनार जैसे गांवों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए यह बाइक वाला, ये बालक, ये युवा कैसे फंसा हुआ है, क्योंकि आनन फानन में मिट्टी भर कर खाना पूर्ति की गई है। ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि ये कार्य सुचारू रूप से की जा रही है या नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़मीन से जुड़े हर एक चीज़ों को छूते हुए मैं आप तक उस सत्य कथा को रखने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक और हम दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत में पहुँचे हुए हैं और यहाँ भी पिछले दिनों सामने जो पुलिया है वह भी भारी बारिश की वजह से पूरा भर गया था और अभी भी आप देखेंगे कि काम चलाओ मिट्टी उसमें डाली गई है और जो भी 4 पहिया वाहन है या 2 पहिया वाहन है बहुत सावधानी के साथ लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये काम टेम्पररी है, मिट्टी से भरा गया है। तो हम अभी यहाँ के कुछ गांव में जाएंगे और जाकर उनसे बातें करेंगे कि बाढ़ के दौरान उनका क्या नुकसान हुआ या जो भी परेशानी उनके साथ घटी है उसे हम आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप बस्तर कथा की एक और छुपी कहानी में आपका मैं स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद यही करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज़मीन से जुड़ी इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आवश्यकता अनुसार कमेंट करके सलाह अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वो जो सामने पगडंडी देख रहे हैं और ठीक उसके आगे देखिए गाड़ी चल रही है। मैं वहाँ से सीधा दक्षिण की ओर यहाँ तक पहुँचा हूँ और यह पूरा का पूरा इलाका भर चुका था। सामने अभी नदी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और देखिए मैंने अपने बाइक को यहाँ रखा है क्योंकि अब मुझे इसे पार करने में दिक्कत होगी तो मुझे पैदल चलना होगा। एक छोटा सा स्लरी पाइप जो सीमेंटेड है इसे रखा गया है पानी के बहाव को एक छोर से दूसरे छोर पार करने हेतु और अभी हम इसे पार करेंगे सावधानी के साथ। ये देखिए और इसके ठीक लेफ़्ट साइड में कुछ घर हैं जो भी नदी के तटीय इलाके थे, वो भारी बारिश में उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अभी हम वहाँ तक जाएंगे। जैसे देख सकते हैं कुछ घर दिख रहे हैं, अभी हम पहुँच के उनसे बातें करेंगे। फ़िलहाल ये नदी है, आप देख सकते हैं पहाड़ी नदी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। लेकिन खूबसूरत नज़ारे के बीच जब आपदा बिन कहे पहुंचती है तो अपने साथ कई सारे खुशियों अरमानों को अपने साथ बहा ले जाती है। ये सुंदर नज़ारा और जो मेरे पास जानकारी है ये पूरा का पूरा भारी बारिश और नदियों के उफान के समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र भर गया। देख सकते हैं ये
बड़े पनेड़ा पंचायत हीरम ब्लॉक के तहत ये आता है। और मैं आपको बस्तर कथा के अंतर्गत एक और अनकही कहानी को आप तक रखने हेतु मैं पहुंचा हुआ हूँ। तो चलिए हम चलते हैं और उस परिवार से मिलकर उनकी वास्तविक स्थिति और वर्तमान में वो कैसे हैं और कैसे जी रहे हैं, हम वो सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और इस परिवार से मिलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर उस दिन इनके इस क्षेत्र में बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई थी। सुंदर नज़ारा। ये बारिश की और पानी का जो स्तर जब बढ़ा था, आप देख सकते हैं ये जाली पे लगे ये कचड़े ये साफ साफ बयां करते हैं कि जल भराव की स्थिति यहाँ किस स्तर तक हुई होगी। हम पहुँच रहे हैं, ये देखिए ये गेट बंद है और खुलवाने का प्रयास करेंगे या मैं खुद खोलता हूँ। जीतू भैया खोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बारे में बात कर रहा था। हाँ तो आप याद किए और हम हाजिर। इसको क्या ताला लगा दिया वो जिस दिन बाढ़ आने के दूसरे दिन बाद, हाँ इसीलिए कि गऊ लोग इधर उधर से सब जगह टूटे फूटा है ना, तो सब प्रवेश करते हैं। लगता है बारिश के वजह से ताले में जंग लग गया है, हमें दूसरी छोर से प्रवेश करना होगा। सोलार पैनल देखिए इसकी हालत क्या हो रखी है। और मैं दूसरे रास्ते से प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इनके पशुधन को बांधा जाता है। ये मुर्गा मुर्गियों के रहने के लिए व्यवस्था गोंड समाज में देखिए किस तरीके की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये मिट्टी नुमा घर और हम यहीं अभी बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका रसोई घर, बांस की बनी टोकरियाँ, मिट्टी नुमा चूल्हा, जंगल की सूखी लकड़ियाँ। ये देखिए मिट्टी की हांडी में ये बनाते हैं। ये
1.5 किलो गिर दे ना बिल्कुल में और बाबू कैसे हो अभी? ठीक हो? हैं? ठीक हो तो? दादा आपका क्या नाम है?